मतलब इस तरह का रिजल्ट आएगा। हाँ जी, तृतीय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तृतीय। नहीं नहीं, आपने आपने आप बताते बताते रुक गए थे कि थर्ड अगर 11th हाउस में हो तो राजा से लाभ पाता है, बनता है। और ऐसे लोगों के दोस्त अच्छे होते हैं, मददगार बनते हैं। बस इतना लिखवाया था, इसका पूरा हो गया ना सर ये वाला? नहीं, एक दो लाइन और लिख लो। अरे जी वो तो सर। हम पूरा करने के चक्कर में थे भाई। अच्छा अच्छा इसलिए। अच्छा। ताकि हमको, हम टाइम देख रहे थे ना, तो टाइम था नहीं वहां पे। जी जी। ऐसे जातक, लिख लो। तृतीय सर रिकॉर्ड अगर सर एकादश रिकॉर्डिंग भाव में हो। सर रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग हो गया। नहीं, तृतीय शुरू कर दिया अगर आपने? एकादश, एकदम शुरू से लिखो। शुरू से मतलब नहीं है, जहां तक लिखे थे आप उसके बाद से। नहीं नहीं, फिर- मैं कह रहा हूँ सर, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया आपने कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग हाँ के लिए कह रहा था मैं। हाँ, चालू कर दिए। एकदम शुरू से चालू कर दिए थे। तृतीय अगर एकादश भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो दोस्त फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो बहुत ऊंचे क्वालिटी के होते हैं। और वो इन दोस्तों का मदद बहुत पाता है। देख लेना। ऐसा होता है कि जीवन में आप देखोगे कि वो व्यक्ति, मतलब कोई एक जातक है जिसको किसी दूसरे ने पढ़ाया, और वो बहुत बड़ा ऊंचे ओहदे पे पहुंच गया, कोई दोस्त ने। तो इस तरह का होता है वो। आख, आखिर वाला फॉर्मूला लिख लो, सूत्र लिख लो। तृतीय अगर 12th हाउस में हो, तो ऐसे लोग दोस्तों से चीटिंग करता है, और भाग के अपने देश छोड़ के प्रवास में चला जाए। अब थर्ड हाउस में बैठे ग्रहों की फल को जान लेते हैं। जनरली सबसे पहले सूर्य। थर्ड हाउस में बैठे सूर्य क्या क्या फल देंगे? नंबर वन, अनुज का शोक सहना पड़ता है। मतलब छोटे भाई बहनों की हानि का वो वियोग उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। राजा, या आजकल तो राजा नहीं है तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से उसको सम्मान मिलेगा। इसके विरोधिता करने वाले कोई भी लोगों से ये जीत जाता है। जातक असीम साहसी और पराक्रमी होता है।
वैसे लोग बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छा से आता है। क्योंकि इनके अधीन रहने वाले लोग इनके हर एक बात मानते हैं। ये गया आपका जनरल रूल। आप कुछ स्पेसिफिक रूल स्टार मार्क दे के लिखो। सूर्य सस्तेश होकर अगर तृतीय स्थान में हो तो ऐसे जातक अपने भाइयों और पड़ोसियों से दुखी होता है। दूसरा रूल लिखो स्टार मार्क वाला। सूर्य अष्टम का स्वामी होकर अगर तृतीयों में बैठे तो अपने भाइयों से शोकग्रस्त व दुखी होगा। तीसरा, 12 लॉर्ड माने 12 लॉर्ड होकर अगर तृतीय स्थान में बैठे, तीसरे भाव में बैठे, तो ऐसे जातक अनप शनप खर्च करते हैं। अंतिम रूल लिखो स्टार मार्क। सर ये भी तो कह सकते हैं कि ये लोग दवाइयों पे ज्यादा खर्च होता है इनका। दवाई तो सस्टेज में हो सकता है, वैस में तो नहीं ठीक। होगा। 12 हाउस इसलिए बोल रहे हो कि हॉस्पिटल का कारक ग्रह है, बट बीमारी होगा तब ना हॉस्पिटल में जाएगा वो। तो छठा जी भाव जी। तो बीमारी का है। अच्छा, छठे में लिख सकते हैं कि दवाइयों पे खर्चा होगा, ऐसा कर सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा। रूल रूल में नहीं लिखा है। नहीं जो ठीक है। जो संस्कृत सूत्र में नहीं लिखा है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो फिर मेरा खुद का ये होगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो जाएगा। जो संस्कृत किताबों में नहीं लिखी है वो चीज नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट रूल लिखो। सूर्य केंद्राधिपति या त्रिकोणपति, मतलब केंद्र स्थान का अधिपति या त्रिकोण स्थान का अधिपति बनकर अगर तीसरे भाव में बैठे
तो उसके जीवन में अपने भाई और पड़ोसी का प्रभाव जीवन भर बना रहता है। लिख लिए ना? जी सर। एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ नो, नेक्स्ट लिखो। चंद्रमा। चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो, चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो, तो ऐसे जातक, तो ऐसे जातक दंभ से परिपूर्ण होता है। दंभ मतलब इतना, एकदम इतना घमंडी होता है वो कि उसका आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे जातक कंजूस होता है। बट सारा चीज खराब ही खराब बोलेंगे तो अच्छा चीज कब बताएंगे? तो कुछ अच्छा भी बताते हैं। कोई नहीं सर, ऐसे थोड़ा खराब भी बता दीजिए। थोड़ा खराब भी बता दीजिए। ऐसे जातक बहुत साहसी होता है। अपने दोस्तों को आश्रय देने वाला होता है। खराब, चलो खराब ही बता देते हैं और इसका, इसको ना दूरदर्शिता नहीं होता। इसका माइंड सही से काम नहीं करता। गलत टाइम पे गलत एक्शन लेता है ये। स्टार मार्क देके लिखो। चंद्र की बलाबल देखना आवश्यक है। अब कुछ महान ग्रंथोकारों की भाषा में बताते हैं, जैसे चमत्कार चिंतामणि हो गया या अदर्स जो भी है, उनके लैंग्वेज थोड़ा सा बता देते हैं। पूर्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष कृष्ण की पक्ष के पक्ष में। पंचमी। हाँ। पूर्ण चंद्र अगर तृतीय स्थान में बैठे, तो जातक स्ट्रगलर बनकर जीवन की शुरुआत तो करता है, पर अंत तक जाते जाते वो धन वैभव से पूर्ण हो जाता है।
ऐसे जातक के आसपास में बहुत से स्त्री घिरे रहते हैं, रहती हैं, उसके बावजूद ऐसा जातक तपस्वी बनेगा। श्लोकोकर ने लिखा है परिवेष्टित प्रिया। ऐसे जातक, पूर्णचंद्र वाला, ऐसे जातक अपने भाई, छोटे भाई बहनों से सुख प्राप्त करता है और श्रेष्ठ धर्म ज्ञानी के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होता है। बहुत अच्छी अच्छी बात बता दी है। अब चलो थोड़ा सा छिन चंद्र भी बताते हैं। चंद्र मतलब निर्बली जहां है। छिन चंद्र कौन सा? एकादशी अमावस्या वाला तिथि का, है ना, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष के पंचमी तक अगर ऐसा क्षीण या दुर्बल चंद्र जातक के तृतीय भाव में बैठा हो, जो जातक की बहन की मौत होता, वो नहीं नहीं, ये अच्छा लैंग्वेज नहीं लग रहा है। भगनी हानि होता है, लिख लो, बहन की हानि। मौत बहुत अच्छा नहीं लगता, बहन की हानि होती। मतांतर, क्या सर मतांतर? मतांतर में एक और मत है, वो बता रहा हूं। मतांतर में क्या है कि शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर अगर क्षीण चंद्र, सॉरी, पूर्ण चंद्र, पूर्ण की सर क्षीण चंद्र दिखा रहे सर, ये तो पूर्ण ये पूर्ण 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 चंद्र मेरे को। पूर्ण पूर्ण अच्छा सर। मतांतर एक दूसरा मत है ये किसी और एक और राइटर की बता रहा हूँ। एक और राइटर ने ऐसा लिखा है, वो बता रहा हूँ। शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर पूर्ण चंद्र तृतीय स्थान में होने से बहुत ही सुंदर बहन की प्राप्ति होती। प्लस उसमें लिख लो, प्लस लिख लो। छिन चंद्र शुभ ग्रह के साथ युति और शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो और तृतीयस्थ हो, मतलब तीसरे भाव में बैठे हो, तो भी बहुत ही सुंदर बहन की प्राप्ति होती है।
और सर यहीं पर ही अगर शनि की दृष्टि आ जाए अशुभ ग्रह तो की, फिर तो वो हो गया थोड़ा सा ना, वो कालापन। पहले फिर भगनी हानि, अच्छा। फिर तो बहन की मौत। अच्छा अच्छा। यहाँ शुभ ग्रह के छीन बली होने के बावजूद भी वो अच्छा रिजल्ट दे देता है, शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट होने से और शुभ ग्रह के साथ युति बनाने से। तो उनका उसका जो निर्बली भाव है ना, वो खत्म हो जाता है और कुछ नहीं। फिर वहां पे मतलब जो युति बनाता है वो रिजल्ट देता है। मान लो बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो गया हो, और चंद्रमा जो है एक अच्छे ग्रह के साथ वहां पे बैठ गया हो, है ना, तो फिर युति बनाकर बैठ गया हो, तो उस अवस्था में उसको बहुत सुंदर बहन की प्राप्ति होती है। एडवांस कुछ रूल लिखोगे क्या नवांश वगैरह का? सर लिख दिखा दीजिए सर। लिख लो फिर। शुभ ग्रह के वर्गाधिक में रहने से या नवांश में रहने से पूर्ण चंद्र हमेशा शुभ फलदायक होता है, यानी शुभ फल देने वाला होता है। और इसके विपरीत होने से अशुभ फल देगा। चलो अब ओरिजिनल थर्ड हाउस के मालिक की बात करते हैं। थर्ड हाउस का जो कारक ग्रह है मंगल। मंगल बड़ा पेचीदा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करूंगा इलाबोरेट करने का। ठीक है, शॉर्टकट से थोड़ा सा बढ़ा के। मंगल अगर तृतीय भाव में हो, तीसरे भाव में हो, तो जातक साहसी, पराक्रमी, उदारचेता तो होता ही है। परंतु अपने भाई बहनों से उसकी शांति भंग भी होता है। यानी कोई जरूरी नहीं मनोज, मंगल अगर थर्ड हाउस में भातृ कारक ग्रह है तो भाई से ही अशांति हो जाए। ऐसे जातक के धन वृद्धि निरंतर होते रहती है। उसका सूत्र कौन सा है थोड़ा सुन लो, लिखने के दरकार नहीं है। धनानि चो भातृ सुखो जो ऋतत्वं भविन्नारायणं सहजे महीजे। इसका मतलब यही है कि थर्ड हाउस में बैठा मंगल धन तो बढ़ाता है, पर भाइयों का सुख नहीं देता है, भातृ सुख नहीं देता है। क्लियर? मैंने वही लिखा है आप। एक और सर ऐसे विद्वान का मत, हाँ बोलो। इसमें अगर जैसे कि थर्ड हाउस को मंगल दृष्टि दे रहा, तो भी हम ये कह सकते हैं इस चीज को कि नहीं सिर्फ वहां भैया बैठने के मैं लिए रूल अभी तो मानेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं
थर्ड हाउस में बैठा मंगल के बारे में, दृष्टि के ठीक बारे है। में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अग, अ, अगर मान लो, चलो आपके प्रश्न का उत्तर भी दे देते हैं। थर्ड हाउस में कोई शुभ ग्रह हो, उस पे मंगल की दृष्टि उस शुभ ग्रह पे पड़े, तो चीजें पलट जाती हैं। क्रूर भाव का फल शुभ ग्रह अपने अंदर आवेशित कर लेता है। ये सब अनुज बहुत एडवांस लेवल की बात हो रही है, ठीक है। अभी तो पहले आप बेसिक को सीखो, फिर आगे चल के बहुत बहुत डिटेल बात करेंगे। आप बोलो तो कम से कम 5,000 क्लास मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे करूंगा, चिंता मत करो। उतना तो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। एक और विद्वान का मत लिख लो। तृतीयस्थ मंगल धन हानि कराता है। हाँ, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर में थोड़ा सा, जो कि मैंने बोला था इलाबोरेट करेंगे थोड़ी सी, तो अब आपके प्रश्नों की उत्तर देता हूं। देखिए, ये जनरल रूल है। सर एक जेन- मिनट, सर हमने क्या बताया था सर, थर्ड हाउस में मंगल धन हानि कराता है सर, ये थोड़ा कि भाई इतना ही है सर, मेरे हाँ बीच में थोड़ा हाँ सा दिक्कत आ हाँ गई थी। हाँ, एक विद्वान इन्होंने ये भी बताया। जैसे मैंने आपको अभी ज्योतिष कल्पलता के बारे में बताया था ना, धनानी चो जी जी। भातृ सुखोजो ऋतत्तंग भविन नारायणं सहज महिजे। तो वैसे ही ये तो एक विद्वान का मत था। एक विद्वान अच्छा का सर। मत ये भी है कि थर्ड हाउस में अगर मंगल बढ़ जाए तो वो धन बढ़ाता नहीं है, हाँ हानि हम, कराता है, ठीक है। नहीं अभी पीछे में वो देख रहा था, थर्ड हाउस में मंगल है तो धन बढ़ाता है भाई, उससे सुख नहीं अरे मिलता। मैंने लेकिन वही सर बोला ना, आप एक और विद्वान का मत ये है। तो हम लोग ना भाई कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हम लोग देखिए, हमारे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया, जो बताया, मैं आपको उतना ही बोल सकता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अपने विवेक बुद्धि को माने हर चीज को समझ के आप फलादेश करो। अब ये फलादेश कैसे करोगे, फलादेश कैसे करें, वो चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने भी यही पढ़ा था, मैंने आपको भी वही बताया जो मेरे दिमाग में है ना। तो जी। अब मैं क्या टेक्निक फॉलो करता हूँ, वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निक ये है, सबसे पहले भावेश की कारकत्व देखेंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे शत्रुमित्र चक्र। शत्रु मित्र चक्र में कौन कौन सा है, नैसर्गिक में या तात्कालिक स्थिति में मंगल किन किन के साथ शत्रुता या मित्रता कर रखा हो। तीसरा हम देखेंगे उसके साथ किस ग्रह की युति है। चौथा देखेंगे क्या मंगल नीचस्थ है थर्ड का, तो फिर चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। अगर तीसरा जो भाव है वो मान लो मंगल का शत्रु राशि पड़ गया, वहां पे मंगल कुछ कर ही नहीं सकेगा। वहां पे हम जरा शनि की राशि पड़ गई। हाँ, कोई भी शनि की राशि में तो मंगल उच्च हो जाता है यार, नहीं मकर में नहीं, तो मंगल उसमें उच्च क्या हो नाम, जाता है।
कुंभ 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 में सर। कुंभ होने से तब फिर शनि के साथ वैरी भाव रखता है, लेकिन वहां पे भी मंगल सेनापति है वो, और शनि उतना कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन मंगल के साथ जैसे शुक्र का प्रभाव हो गया तो फिर चीजें बहुत उल्टा पुल्टा हो जाती। उसके बाद हम देखेंगे कि मंगल राहु शनि के साथ जुति बनाकर बैठा है या नहीं। राहु के साथ अगर मंगल जुति बनाकर बैठा हो तो फिर वहां पे अंगारक योग बनता है, और अंगारक योग बाहर में कम, लेकिन जातक के अंदर बहुत ज्यादा उत्पीड़न करता है। दिन भर एक ही चीज लेके वो दिन भर सोचते रहता है। सर ये जो जैसे मंगल राहु का ये है थर्ड हाउस के लिए देख रहे हैं जैसे जनरली कि थर्ड हाउस, अगर थर्ड वैसे हाउस, युति हो ये तो। थर्ड हाउस नहीं, ये थर्ड हाउस के लिए, ये थर्ड हाउस के कॉन्सर्न में ही देखेंगे हम। थर्ड हाउस में मंगल पढ़ा रहे हैं अभी, तो ये थर्ड हाउस के मंगल के माने उसी के कॉन्सर्न में ही देखेंगे, बाकी कोई कॉन्सर्न नहीं देखेंगे। बाकी देखिए चीजें अलग अलग हो जाती हैं। इसीलिए ना वैदिक साइंस बड़ा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बड़ा पेचीदा बोलता हूं मैं, क्योंकि इसमें इतने भास्ट है ये, बहुत इतना सूत्र को दिमाग में रखना होता है कि जनरली इंसान बहुत अगर स्किलफुल ना हो तो सही ढंग से प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाता। एक ही सूत्र कई जगह पे लगा देता है, एक ही सूत्र कई जगह पे नहीं लगते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए शनि के साथ, जैसे आपने बोला था ना अभी कि शनि के साथ मंगल बैठ गया, तो शनि क्या है? शनि छोटे छोटे मशक आदि, मशक समझते हो, मच्छर, अच्छा है। इन चीजों का भी वो दिखाता है, दर्शाता है वो। तो ऐसे जातक अगर वो जॉब में कहीं पे भी जॉब हो तो दिन माने रात भर उसको मच्छर काटना बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कितना दिन करेगा वो? मैं जस्ट एक छोटा उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए। समझ गए? वो जी सर। शनि के साथ, शनि क्या है? गरीबी का प्रतीक होता है ना, उसको जी कार्यकत्व में दरिद्रता होती है। वैसा मंगल शनि के साथ जुति बनाकर, तो उसको वो जातक कहाँ बैठेगा? मान लीजिए वो ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ओके, ईच एंड एवरीथिंग माने उसको नौकरी मिल गया, उसका कुंडली उसको परमिट किया है, नौकरी मिला। लेकिन आपको मालूम है नौकरी वो कहाँ करेगा? ऐसे अनप शनप, मतलब चारों तरफ दुर्गंध होगा, उसके बीच में जाके उसको नौकरी करना पड़ेगा। अच्छा, चाहो तो गंदगी वगैरह होगी जैसे हाँ, कूड़ा घर कूड़ों के अस्वास्थ्यकर ढेरों के अंदर। परिवेश, अस्वास्थ्यकर परिवेश यानी अस्वास्थ्यकर वातावरण में जाके उसको नौकरी करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जो मतलब पूरा टाउन का जो कचरा जहाँ पे जाके इकट्ठा करके हम लोग माने क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन जहाँ डालता है, हो सकता है उसी की देखभाल का नौकरी उसको मिल गया। तो दिन भर तो उसी को उसी में रहना है। अगर रात में ड्यूटी होगा तो रात में मच्छर इतना काटेगा उसको, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो नौकरी से भी वो मतलब नौकरी करेगा, लेकिन नौकरी के जगह में भी वो मतलब बहुत अच्छा या स्वास्थ्यकर परिवेश में नहीं रहेगा वो। मेरी बात को आप समझ पाए ना? आर यू जी गेटिंग सर। द पॉइंट? जी सर ये जो बेसिकली क्या है कि अगर मंगल वहाँ बैठा हुआ है, अगर वो मान लीजिए थर्ड लॉर्ड ही मंगल हो तो भी ये सब चीजें लगेंगी यानी कि एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल 100%।
थर्ड ठीक। लॉर्ड भी अगर मंगल हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा। शनि के साथ, राहु के साथ, अच्छा मान लो केतु के साथ युति बना ले, तो क्या करेगा, वो अर्धनंगा पड़ा रहेगा, उसको खाने का ठिकाना नहीं रहेगा, वो खाना नहीं मिलेगा प्रॉपरली। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जी सर। अनुज देखिए, कारकत्व तो ग्रह का भी प्रभाव करता है। यही तो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं कि देखिए, फलादेश करने के लिए जो प्रॉपरली जो प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो प्रेडिक्टिव टूल्स है, वो आपके दिमाग है। आपको ना वहां पे वो उसको ना प्रॉपरली रेडी करना पड़ेगा। आपको हर चीज को ब्लेंड करना पड़ेगा बाबू। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना जी चाह रहा सर। हूँ। तब जाके आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। मेरा हमेशा इसलिए ध्येय होता है कि मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल देके उसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और टाइम है, अभी 2 मिनट, तो इसकी कुछ और लिख लीजिए। मंगल तृतीय में, सॉरी, थर्ड हाउस में बैठा मंगल अगर पाप ग्रह के साथ युति बनाता है तो जातक डरपोक होगा, कोई भी कार्य करने में उसका मन नहीं लगता है। आपने मेरे को एक चीज बोला कि अगर तृतीयेश मंगल खुद हो, ओके, मैं आपको इसका एक प्रेडिक्शंस दे रहा हूं। तृतीयेश मंगल हो अगर उस पे शुभ दृष्टि पड़ जाए शुभ ग्रह की, तो फिर ऐसे जातक बलवान हो जाता है। ऐसा मंगल बलवान होता है और वो इन सारी चीजों से, सारी विपत्तियों से उस जातक को मुक्ति दे देता है। इसको भी लिख लीजिए आप। तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुभ ग्रह के साथ युति कर ले तो भी हाँ, फर्क पड़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा बाबा, बिल्कुल पड़ेगा। एक अंतिम सर ये लाइन जैसे बोलिए। सर ये शुभ ग्रह जैसे वक्री हो तो फिर उसका क्या प्रभाव माना कोई जाएगा। कोई फर्क नहीं, कोई कोई मैटर नहीं करता, वक्री का भी सेम रिजल्ट आएगा। एक अंतिम लाइन लिख लीजिए। अगर तृतीयस्थ मंगल कमजोर हो तो दोनों, चाहे बड़े भाई हो या छोटे भाइयों के लिए वो सही नहीं होता।